सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे भी आईआरबी को लेकर है, ठीक है, एनएचपीसी को लेकर है, और भी बहुत सारी कंपनियां उनको लेकर काफ़ी शानदार अपडेट्स आ रही है सामने। ठीक है, उन अपडेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे भी क्या अपडेट आई है और उसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में कैसा हो सकता है इन शेयरों के ऊपर। आपको पता ही होगा भी ये जो स्टॉक है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करता है और वहाँ पर जो ना भी काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में स्कोप देखने को मिल रहे हैं उस फील्ड में। ठीक है, और उसी के चलते आप लोग देखोगे बहुत सी कंपनियां जो बहुत ज़्यादा फोकस में है और इसके जो आगे रिजल्ट आए ना अभी Q4 के, वो भी काफ़ी अच्छे आने की संभावना है। बिकॉज अभी जो कल परसों इनक्रेडिट की तरफ से जो डाटा आया था क्वार्टर रिजल्टों से रिलेटेड, तो ईयर बेसिस पर काफ़ी शानदार ग्रोथ दिखाई थी एस्टिमेटेड रिजल्ट्स में। और बाकी देखते भी रिजल्ट अपडेट जैसे आएगा वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। लेकिन कंपनी ने इससे पहले आप लोग देखो जनवरी का और फरवरी मंथ का ये डाटा आपने देखा होगा भी अपडेट जरूर मेंशन किया था, जहां पर कंपनी ने 25 एंड 30% के आसपास की आई थिंक ग्रोथ अपना जो ना भी जारी किया था। ठीक है, तो उस कंडीशन को देखते हुए आगे के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। और साथ में आप लोग देखोगे एक और अपडेट आई है आज के दिन। वो अपडेट क्या है चलिए वो आपको दिखा देते हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले टाइम में स्टॉक के ऊपर कैसा रहेगा वो भी आपको बताएंगे। और पीछे जो स्टॉक में तेजी बढ़ी थी 6% के करीब, वो यहाँ पर हो रहे एक बड़े बदलाव की वजह से। ठीक है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा भी एनएससी की या फिर बीएससी की वेबसाइट के ऊपर भी आप लोग जाकर देख सकते हो। प्राइस बैंड सर्च करोगे तो पता चलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सी कंपनियों के जो सर्किट फिल्टर वो चेंज हो गए हैं। 10% वाली थी उनके 20 हो गए हैं। ठीक है, 5 वाले थे उनके 10 या फिर आप लोग देखोगे 20% के कर दिए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था तेजी के पीछे का। ठीक है, और कल के दिन अमेरिका के बाजारों में आपने देखा होगा पीछे का माहौल कैसा रहा, जबरदस्त तेजी वाला। ठीक है, अब यानी ग्लोबली बहुत स्ट्रॉन्ग रही है मार्केट, तो हमारे इंडियन जो मार्केट है ये भी एक मजबूत ओपनिंग ले सकती है। और उस मजबूत ओपनिंग के बाद जो है भी सस्टेन भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और होगा भी। ठीक है, तो ये कंडीशन बन सकती है। तो इस कंडीशन में आप लोग देखोगे इन शेयरों में और भी तेजी आ सकती है। ठीक है, ब्रेकआउट के नज़दीक है, ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक के टारगेट क्या रहने वाले ऊपर में चलिए वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, नोमुरा रिपोर्ट है ये, सॉरी नुवामा रिपोर्ट है। और इसके आधार पर आप लोग देखोगे भी इनका जो मानना है अगले कुछ टाइम में जो ये कुछ एक स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं ये मिड कैप में जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है वो मिड कैप में, मिड कैप वाले जो कुछ एक स्टॉक है वो लार्ज कैप में, और कुछ एक लार्ज कैप वाले जो स्टॉक है वो मिड कैप में आने की संभावना बनी हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों कुछ एक शेयरों का जो डाटा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उन्हीं में से हमारा एक फेवरेट शेयर भी है जो है भी एनएचपीसी। आप लोग देखोगे इसके अंदर जो है भी 37% तक के मूव अगर आएंगे ऊपर में, तो आप लोग देखोगे स्टॉक जो है भी लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी टाइम मिड कैप में है। ठीक है, ये पॉजिटिव अपडेट रही। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये देखो एमआरपीएल, ठीक है, हुडको, आईआरबी इंफ्रा, ग्लोबल हेल्थ, पीएससी, एनएलसी इंडिया, भारत डायनामिक्स, टीआईसीएल हो गया। तो ये जो स्टॉक्स हैं वो मिड कैप में कन्वर्ट होने के लिए तैयारी कर रही हैं। ठीक है, स्मॉल कैप टू मिड कैप। तो ये वो कंपनियां यहाँ पर देख सकते हो, स्मॉल कैप टू मिड कैप अपग्रेड इंक्लूड एमआरपीएल, हुडको, ये सभी स्टॉक्स। तो आईआरबी इंफ्रा अब आप लोग देखोगे स्मॉल कैप की श्रेणी से मिड कैप में प्रवेश करने वाली है। तो ये भी बहुत पॉजिटिव अपडेट रहा है जिसका आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा स्टॉक के ऊपर। ठीक है, एक मजबूत कंपनी बन रही है भाई। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो आईआरबी का डाटा हमें देखने को मिला है 63.15 प्रीवियस क्लोजिंग थी। ओपन कहाँ पर हुआ है 63.25 पर, हाई लगाया 67.90 का, फिर जो क्लोजिंग आई है इसकी 63 के आसपास आई है। ठीक है, सॉरी 67.20 के आसपास, और जो नीचे में रही है 63 रुपये के आसपास नीचे में भी है ओपन होने के बाद। तो ऐसे में आप लोग देखोगे तेजी बनी स्टॉक में काफ़ी अच्छी। मार्केट प्राइस के ऊपर एक सेल ऑर्डर आया है इसके अंदर तकरीबन 40,000 क्वांटिटी का, जो कि एक नेगेटिव है, और डिलीवरी पोजीशन 36% के आसपास, ये ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक में काफ़ी शानदार मोमेंटम, स्टॉक अपने जो ना भी ट्रेंड लाइन के आसपास आया था, पीछे एक अच्छा खासा फॉल स्टॉक में रहा था। ठीक है, 25 से 30% के करीब स्टॉक फिसला था। और मैंने आपको बार बार चिल्ला कर बोला भाई मौका बन गया है, मार्च मंथ मौका देगा।
50% अमाउंट बचा के रखना है। और मार्च मंथ में मैंने यहाँ पर बहुत वीडियोस बनाए स्टॉक को लेकर कि मौके हैं, नीचे में खरीदारी करते रहिए, थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए। तो यहाँ से आप लोग अपने ट्रेंड लाइन के आसपास आया और वहाँ से जो स्टॉक में रिकवरी आई ना भाई, वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, पहला टारगेट था हमारा 60 का, सेकंड था 64, ब्रेक करके सस्टेन करता है तो ऊपर में 70 प्लस के मूव स्टॉक में बनेंगे। और 70 प्लस के ऊपर में स्टॉक अगर रहेगा तो स्टॉक के चांस रहेंगे वेंचुरा की तरफ से जो 90 प्लस के टारगेट दिए गए ना भाई, वो यहाँ पर आने के चांस है। तो रिजल्ट तक ये स्टॉक हमें जो है 90 प्लस के मूव दिखा सकता है। ठीक है, तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा रोल अदा करेगा। तो अगले 3 से 6 महीने के जो इसके टारगेट रहने वाले हैं 90 to 115, जी हाँ 115 के टारगेट रहने वाले हैं 90 से, यानी 90 से 115 रुपये तक के मूव स्टॉक में बन सकते हैं अगले 3 से 6 महीने में। तो बहुत बड़ा मौका है इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।